हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं आइसोट्रॉपिक क्या होता है और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। आइसो माने सेम और एन आइसो का मतलब डिफरेंट, तो आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब है हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन दे आर मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। एन आइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या हो गया? जहां पर किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया जाए तो उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि वो कैसा है? क्रिस्टलाइन। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये सभी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी भी है, इनको बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसो समझ गए होंगे आप, सेम, यानी कि जब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, यही फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर किसी सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें, अगर मैग्नीट्यूड सेम आता है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है? एमॉर्फस सॉलिड है। अब आप सोचिए कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड सेम कब आएगा? जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वेल ऑर्डर्ड नहीं होंगे, तो हर तरफ एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक जैसी डेंसिटी, एक जैसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में सेम आएगा। लेकिन अगर हमारा सॉलिड एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट शो कर रहा है तो वहां पर हम डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे इन प्रॉपर्टीज को तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा। चलिए वो बताता हूं वो कैसे। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक को पहले आप नोट कर लीजिए पूरा, और अब देखिए इसमें जो पहला वाला फिगर है वो एन आइसोट्रॉपी इन क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड पे है वो आइसोट्रॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर वेल ऑर्डर्ड है, और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इर्रेगुलर पैटर्न है, ऑर्डर्ड नहीं है। तो जैसे कि अगर मैंने एक ये डायरेक्शन चुनी ए वाली और एक मैंने बी वाली डायरेक्शन मिली, अच्छा इसको कैसे बनाया गया? देखिए, इसको बोल दीजिए बड़ी बॉल और इसको बोल देंगे छोटी बॉल। तो पहले क्या किया गया? बड़ी बॉलें ऐसे लगाई गई और फिर उनके गैप में छोटी बॉलें लगाई गई उसके बगल में, ऐसे करके। आप कोई भी पैटर्न ले लो, पैटर्न से कोई मतलब नहीं है मुझे कि यही लेना है, कोई भी पैटर्न ले लो, लेकिन उसी पैटर्न को रिपीट करना है। और आप रेंडमली कहीं पर भी कुछ रख दो तो कैसा हो जाएगा? इर्रेगुलर पैटर्न। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो यहां पर मुझे सभी छोटी बॉल मिल रही हैं, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूं और फिर इस डायरेक्शन में मूव करूं जहां पर मुझे बड़ी बॉलें सभी मिल रही हैं, तो यहां पर अलग मैग्नीट्यूड आएगा ना, डिफरेंट। तो यहां और यहां ए और बी डायरेक्शन में दोनों में क्या होगा? डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल ऑर्डर्ड है। और अगर इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, हर एक चीज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन सब का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम। उम्मीद है आप लोगों को एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मतलब समझ में आ गया होगा।